अपने यहाँ पे प्रवीण भाई कंकरिया जी पधारे हैं, जो मॉडल से मॉन्क की तरफ जा रहे हैं। और बहुत खुशी की बात है अपने लिए कि आज अपने को उसका सौभाग्य यहाँ पे मिला हुआ है। एक्चुअली विजय भाई बहरैन में जो है हमारे मित्र, उन्होंने ये पूरा अरेंज किया था, वो हिसाब से अपने को भी लाभ मिला। साहब चेन्नई से बहरैन और बहरैन से दुबई आए हैं और यहाँ से वापस चेन्नई जाने वाले हैं। तो प्रवीण भाई के पूज्य पिता श्री गुलाब चंद्र जी कंकरिया जी हैं, उनके माता जी श्री जयेश बहन कंकरिया जी है और वर्षा बहन सिस्टर है। और चेन्नई मैलापुर से है। और राजस्थान का जो नेटिव प्लेस है वो राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट में गोगाला सिटी से। और अभी जो दीक्षा लेने को जा रहे हैं उनकी दीक्षा 20 नवंबर मतलब नेक्स्ट मंथ है। आज से आई थिंक 20-25 दिन है। तो अपने लिए बहुत खुशी की बात है कि अपने को सभी को उनका दर्शन हो रहा है और अपने साथ में यहाँ पे आए हैं। तो 20 सितंबर में बेंगलोर में दीक्षा होने वाली है। सुशील धाम जो अपने वहाँ पे है, वहाँ पे होने वाला है। तो हम सभी पधारी है वहाँ पे। और आज जो दीक्षा लेने वाले हैं तो पूज्य आचार्य देव श्री बुद्धि सागर जी महाराज साहब के समुदाय में ले रहे हैं। और उनके दादा गुरु श्री अरविंद सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब हैं और उनके गुरु मुनि पदम सागर महाराज साहब हैं। तो उनके साथ में, और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि अगले तो साहब के हाथ से हम लोग सुनेंगे कि आगे क्या है। उनके काफ़ी वेंचर एडवेंचर्स किए हुए हैं, कहाँ गए हैं मेरे पास सभी है, लेकिन मैं आप उन्होंने काफ़ी इंटरनेशनली ट्रैवल किया हुआ है। सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, दुबई भी आके गए हैं पहले। बाद में उन्होंने एडवेंचर किया हुआ है, स्काई डाइविंग किया हुआ है, जिप लाइनिंग भी किया हुआ है। और म्यूजिक में लवर है। म्यूजिक में उन्होंने काफ़ी मॉडलिंग की हुई है, काफ़ी कैट वॉक भी ये किया भी हुआ है। हर चीज़ उन्होंने की हुई है जो हम लोग सब ये करते हैं। तो अभी आप इनसे ही सुनेंगे कि वो कैसे इस मार्ग पे जा रहे हैं। तो प्रवीण जी आप थैंक यू सो मच दुबई संघ, थैंक यू सो मच वेलकम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबको आने के लिए। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। चरम तीर्थाधिपति महावीर स्वामी भगवान को मेरा कोटि कोटि वंदन। जिस समुदाय में मैं जाने वाला हूँ, योगनिष्ठ आचार्य देव श्री बुद्धि सागर सूर्य जी महाराज साहब को मेरा कोटि कोटि वंदन। पंचाचार प्रभावक आचार्य देव श्री कीर्ति सागर सूर्य जी महाराज साहब को मेरा कोटि कोटि वंदन। गच्चाधिपति आचार्य देव श्री कैलाश सागर सूर्य जी महाराज साहब को कोटि कोटि वंदन। वर्तमान तप्पा गच्चाधिपति आचार्य देव श्री मनोहर कीर्ति सागर सूर्य जी महाराज साहब को मेरा कोटि कोटि वंदन। राष्ट्रीय संत आचार्य देव श्री पदम सागर सूर्य जी महाराज साहब को मेरा कोटि कोटि वंदन। ज्योतिर्विद आचार्य देव श्री अरुणोदय सागर सूर्य जी महाराज साहब को मेरा कोटि कोटि वंदन। मेरे महाउपकारी आचार्य देव श्री अरविंद सागर सूर्य जी महाराज साहब को मेरा कोटि कोटि वंदन। और मेरे गुरु मुनि पद्म सागर महाराज साहब को मेरा कोटि कोटि वंदन। आए हुए सभी श्रावक और श्राविका को मेरा प्रणाम।
शुरू करने से पहले एक एग्जाम्पल, एक मनुष्य जो बहुत प्यासा है, उसको पानी की सख्त जरूरत है। पानी नहीं मिलने पर तड़प तड़प के वो मर जाता है। दूसरा एक मनुष्य है, वो भी बहुत प्यासा है, उसके सामने सागर भर पानी है, बट वो खारा है, नहीं पीने से तड़प तड़प के मर जाता है। और एक मनुष्य है, उसके सामने कुआं है, कुआं के अंदर मीठा पानी है, बस उसको बस जाके लेना है और पीना है, बस वो आलसी है, उसके वजह से वो पानी नहीं मिलने की वजह से तड़प तड़प के मर जाता है। तो ये तीनों में से कौन मूर्ख कहलाएगा? तीसरा ऑब्वियस है। बस वैसे ही हमारा मनुष्य जन्म पहले इंसान की तरह मिला, बट आत्म कल्याण करने के लिए कोई निमित्त नहीं मिला। जैसे जन्मे वैसे मर गए। दूसरे इंसान की तरह मनुष्य जब मिला, बट उसमें कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इस सब चीज में असक्त रहके जैसे जन्मे और वैसे मर गए। जो तीसरा मनुष्य था, वैसे ही हम लोग जन्मे। इसमें हम लोगों को मनुष्य भाव मिला, देव गुरु सामग्री मिली, बट हम लोग पुरुषार्थ नहीं किए, प्रमाद में थे, तो जैसे जन्मे और वैसे ही मर गए थे। बस हम लोगों को इसमें से यही सीखना है कि ये मनुष्य जन्म जो मिला है उसको सार्थक करना है। देव गुरु धर्म के सामग्री को लेके आत्म कल्याण के राह पर प्रस्थान करना है। महावीर स्वामी भगवान के रास्ते पे आगे बढ़ना है। संयम जीवन अपनाना है, संयम के गुणों में रममान और स्थिर रहना है। ये जो मनुष्य भोग मिला है, ये बहुत 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 दुर्लभ है। उसको हम लोग यूटिलाइज नहीं करेंगे तो टोटल वेस्ट हो जाएगा इस जन्म का। मैं और मेरा दोस्त एक कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, काफी डिस्कशन हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग साथ में पढ़े हैं, मेरा चाइल्डहुड दोस्त है, साथ में स्कूल किया, कॉलेज मैंने किया, मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, थोड़ी बहुत मॉडलिंग की, अपॉर्चुनिटी मिला। मेरा बिजनेस आके गारमेंट बिजनेस है, तो काफ़ी सोशलाइजिंग, नेटवर्किंग करना पड़ता है। तो उसके दौरान कोई मॉडलिंग का एक मौका मिला, ज़्यादा नहीं किया। काफ़ी डांस का शौक है, म्यूजिक का मैंने टैटू बना के रखा है कान के अंदर। इतना म्यूजिक लवर मैं, मिनिमम 100 to 150 GB ऑफ म्यूजिक मेरे लैपटॉप में रहता ही रहता है। ऐसे करते करते एक पॉइंट आया था, उसका नाम निखिलेश है। निकी, हम कर क्या रहे हैं? साथ में नवानो किए, साथ में स्कूल गए, कॉलेज गए, कितने पाप किए हम लोगों ने। अंतर मन से ऐसे कॉन्वर्सेशन चल ही रहा था 2-3 बज गए रात के, कि ऐसे सब गलती की है हमने, नवानो करके ऐसे किए हैं, इतने तपस्या करके हम लोग ये सब कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है ये। वो पश्चाताप था वो रात को। वो सुबह उठ के मेरे को इतना गिल्ट हुआ, इतना भारी महसूस हुआ अंदर से, क्या करूं मैं इसका। फिर से कॉल किया सुबह उसको, इसका प्रायश्चित लेना है कि क्या करें। उसने बोला कि प्रवीण, हम लोग नवानो कर चुके हैं, तो इस बार तुम उपध्यान करना। बस वो जो सजेशन था उसके लाइफ में
कि तुम उपध्यान कर सकते हो और उपध्यान करने से जो परिवर्तन आना है वो आएगा। बस मेरे को एक लाइफ में चेंज चाहिए था, नॉलेज चाहिए था कि ये क्या है। उस बेसिस में मैंने सोचा इसके बारे में। और मेरे मम्मी 3 उपध्यान ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उपध्यान के बारे में थोड़ा सा मेरे को नॉलेज था, बिकॉज मैं मम्मी को जाके मिलता था, बट कंप्लीट नॉलेज नहीं था। बाहर बाहर से जाके मम्मी को साथा पूछना कैसे हो, बस इतना ही था। मम्मी बोलते थे थोड़ा बहुत कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, बट किसके लिए करते थे वो नहीं पता था मेरे को। पर मैं सोचता था वो टाइम में ये सब कैसे करते हैं, पॉसिबल है क्या, और इससे करने से क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं था। बस मम्मी को देखना था। मम्मी का टैटू भी मैंने किया है, माँ। सो जब मेरे दोस्त ने बोला उद्यान करना है प्रवीण, तो अंदर से एक पुकार कि परिवर्तन लेके आना है इस उद्यान से। बस इतना ही थॉट प्रोसेस था। और मजे की बात यह है कि वो चातुर्मास में मैंने एक बार भी जाके गुरुवंदन नहीं किया था। मैं इतना बिजी था बिजनेस में, दोस्तों से, संसार से, बस इसमें ही घुमा हुआ था पूरा कंप्लीटली। बट वो टाइम ऐसे अंदर से मतलब रोना आ रहा था कि मैंने इतने पाप किए हैं, उसका प्रायश्चित तो लेना ही है। कैसे भी जाके आलोचना के दौर पर मैं जाऊंगा, वहां से गुरु महाराज से मिलूंगा और मैं बोल दूंगा कि मैंने ये सब गलती किया है महाराज, मेरे को प्लीज आप कुछ लिख के दो, आलोचना लिख के दो, मैं फॉलो करूं करके। बस वो थॉट प्रोसेस से मैं आगे गया था उद्यान के। उद्यान ऐसा तप है, ये एकमात्र तप है जो मनुष्य जीवन में पूरा कंप्लीटली चेंजेस लेके आ सकता है। बिकॉज इसमें क्या होता है, 50 डेज हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं फुल वर्ल्ड से। यू विल बी ओनली यू, देयर विल बी नोबडी। सब लोग वहां पे स्ट्रेंजर्स है। तो 50 डेज यू विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योरसेल्फ। खुद के ऊपर फोकस रहेगा कि हम लोग क्या हैं, यहाँ पे किसके लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं। वो जो रियलाइजेशन था वो अंतर मन से आया था, सेल्फ रियलाइजेशन। कैसे पॉसिबल हुआ? गुरु भगवान। जिंदगी में एक बार आप गान बांध के रख लो कि ये गुरु भगवान सबको चाहिए ही चाहिए। आपने आत्मा को परमात्मा बनाना है तो वो ही एक रास्ता है। उनका जो जिनवानी है, उनका जो शब्द है, उनका जो ओरा, नॉलेज, प्रवचन, वांचना, बस वही है मेरे लिए। जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना, आत्मा जग गया। आत्मा का रियलाइजेशन हुआ कि हम लोग आत्मा है। ये जो बॉडी है ना, बस एक टूल है। आत्मा को यूज करने के लिए एक टूल है ये। इस टूल को हमको एवरीडे यूज करना चाहिए टू द फुलेस्ट। 100% यूसेज रहना चाहिए। आत्मा एक फ्यूल है इसके अंदर जो गाड़ी को दौड़ाती है। आत्मा की शक्ति से ये सब हो रहा है। सो वो जो रियलाइजेशन अंदर से आया वो मेरे को इतना अच्छा लगने लगा कि मतलब इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट कि कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था मैं। क्रिया वहां पे बहुत ज्यादा थे, टाइम कम मिलता था उसमें। तो मैं एक दिन रात को 1 घंटा लेट सोना, सुबह 1 घंटा जल्दी उठना, सो दैट मैं क्रिया जल्दी से खत्म कर लूं और गुरु भगवान से टाइम स्पेंड करूं। मेरे जो भी डाउट्स थे, इच्छा था, क्वेश्चंस थे, वो सब पूछता था। बहुत सिली होते थे, बट मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं था वो टाइम में कि ये सब क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है। बस 50 डेज मैग्नेट की तरह गुरु भगवान से चिपका हुआ था कि ये बताओ ऐसे क्यों होता है, ये क्यों होता है। वो भी गुरु भगवान टाइम निकाल के सब कुछ आंसर करते थे। भले सुबह नहीं तो रात को होता था। 1 बजे हो तो भी चलेगा, गुरु भगवान आपके पास ही बैठेंगे
मतलब इतना इतना अच्छा फीलिंग आने लगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये जो पर्पस ऑफ लाइफ है ना, वो मेरे को समझ में आया वो टाइम। हम लोग किसके लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, वो जो रियलाइजेशन था ना, वो मैं जितना एक्सप्रेस करूं आपको अच्छा लगेगा, बट जब आप एक खुद से एक्सपीरियंस करोगे उस चीज को, यू विल बी आउट ऑफ द वर्ल्ड। द इनर हैप्पीनेस, उपध्यान तब से रियलाइजेशन में आया कि हम लोग इनर हैप्पीनेस इज व्हाट वी नीड। पीपल आर ट्राइंग एंड स्ट्रगलिंग कि कैसे हम लोग जिंदगी भर खुश रहे। दैट आंसर उपध्यान से आया था कि इंटरनली यू हैव टू बी हैप्पी। एंड हाउ टू बी इंटरनली हैप्पी? फॉर दैट we have to learn the basic and the core of Jainism. क्रोध, मान, माया, लोभ, वेरी सिंपल। इस चारों चीजों को हम लोग निरंतर, हमेशा, एवरी मोमेंट यू हैव टू कीप रियलाइजिंग कि ये चारों कषाय में से हम लोग कुछ कर रहे हैं। हम लोग गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध हो रहा है, मान हो रहा है, माया, लोभ, कुछ ना कुछ अपने को इंट्रोस्पेक्शन करना रहे। Every day before sleeping, think about your whole day process कि ये दौरान में मैंने कभी ये चारों कषाय में से यूज किया है। बस वो जब जैसे जैसे कम होगा, होता ही जाएगा, you will feel light, you will feel happy, internally you will be blossoming inside कि I don't have, कोई भेदभाव नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई दोष नहीं, किसी के साथ कुछ भी नहीं है। एंड यू विल बी हैप्पी ऑटोमेटिकली। उठते ही एक स्माइल आता है, थैंक गॉड, किसी के साथ आज कुछ दुश्मनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी के साथ कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है, देना है बस। एवरी डे आई वांट टू गिव समबडी। महावीर स्वामी यही थे, सबको देते थे, कोई भी आता था देता था, टेक इट, क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए ले लो, कितना चाहिए उतना ले लो, बस अपने को गिविंग रहना। बिकॉज जिनशासन ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। आई वॉन्ट टू रिटर्न इट बैक एंड आई वॉन्ट टू रिटर्न इट फुल्ली। हाउ मच एवर पॉसिबल आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग पॉसिबल फॉर जिनशासन, बिकॉज आई एम सो ब्लेस्ड कि एक अपॉर्चुनिटी मेरे को मिला है सामने से, रजोहरण, दीक्षा, the pathway of liberation। उसको सामने से मेरे को अभी आगे मौका मिला है कि मैं जा सकता हूं, परमिशन मिल गया है। ये परमिशन मिलने के लिए 5 साल मैंने स्ट्रगल किए। उद्यान तब मेरा 5 साल के पहले हो गया था, तभी भाव हो गए थे, तभी मैंने मम्मी पापा को बोला मैं नहीं आ रहा हूं फिर से उद्यान के बाद, संसार नहीं आना है। बिकॉज इतना चिड़ हो गया था, इतना गंदगी हो गया था मन में कि हम लोग वो संसार में हैं और मैं फिर से वहीं पे जा रहा हूं, मेरे को नहीं जाना है। इमीडिएटली बुलाया, मम्मी पापा प्लीज आओ, बिकॉज ये बिग डिसीजन है और ये जो रियलाइजेशन है, ये जो है वो मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूं, मेरे को जाना नहीं है, प्लीज। आई वॉज बेगिंग लिटरली कि मैं गुरु भगवान को बोल के रखता, प्लीज आप मत कहना मानना मेरे मम्मी पापा को, वो मेरे को बुलाएंगे, पक्का बुला लेंगे, अब मत छोड़ना मेरे को। बट पापा का थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज है, तो पापा बोले कि थोड़ा टाइम दीजिए। उनको लगा कि उद्यान की वजह से थोड़ा सा दूध का उफाना आया है, इसके लिए उसको ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे उसको रहना अच्छा लग रहा है। इतना आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाया था वो टाइम में, बस वो भी जो बोले थे मेरे को भी सही लगा, थोड़ा बहुत हो सकता है क्या। तो खुद के टेस्टिंग के लिए मैंने भी गुरु जो बोले तहत दी। कभी भी है ना लाइफ में, वो टाइम में अपने को अच्छा नहीं लगा होगा कि गुरु भगवान ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मेरे को करना है बट आपने क्यों करने नहीं दिया, थोड़ा सा हर्ट होगा। बट वो टाइम में यही सोचना, वो अपने को वो बाहर से नहीं देख रहे, अंदर आत्मा को देख के बोल रहे हैं कि ये योग्य है या नहीं तेरे लिए।
वो टाइम में हम अपने को यही सोचना है कि वो आके मैं को नहीं देख रहे हैं, आत्मा को देख रहे हैं। ये आत्मा इस टाइम पे सही है इसके लिए या नहीं। वो टाइम में मैंने ये आर्ग्यूमेंट नहीं किया, बस तरह थी। ट्राई किया एक साल, गुरु भगवान के पास जाता था, सीखता था। चातुर्मास में और गुरु आते थे, सेम चिपका हुआ था। थोड़े थोड़े मम्मी पापा डरने लगे कि फिर से चला नहीं जाएगा, तो काफी बिजनेस में मेरे को इन्वॉल्व कर दिए थे कि तुम्हारे एक काम संभालना है, वो करना है, ये करना है। मैं सब कुछ करता था, फिर दिन में धर्म भी करता था, उसको कभी छोड़ा नहीं मैंने। नेक्स्ट ईयर भी परमिशन लेने के लिए पापा से पूछा, पापा 1 साल होने वाला है, अब प्लीज अभी तो आप रजा दे दो, मेरे को सच में जाना है। पर पापा को लगा नहीं, अभी नहीं, फिर और थोड़ा सा मक्कम होना पड़ेगा। तो मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम, आई टेक 1 more year। 6 mobile data। He was like ओके ठीक है, अच्छा है। मेरे पापा को मैं एक अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, कभी भी धर्म के लिए वो कभी मना नहीं किए। जितना करना है करो, नो प्रॉब्लम, डू इट, बट घर पे रह के करो, मेरे पास रहना, बस इतना ही कंडीशन था। वो मेरे लिए वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, बट आई अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू। ही वांटेड गुड फॉर मी एंड ही वाज आल्सो सीइंग मी एवरी डे। सो आई वाज थिंकिंग कि मैं ही कुछ लैक कर रहा हूँ कहीं पे, तो आई सेड ओके, आई विल गिव मोर टाइम टू माई सेल्फ। एवरी चौमासा में गुरु भगवंत आ रहे थे, मैं भी उनके पास जा रहा था। अटैचमेंट गुरु भगवंत से नहीं, उनके जीवन से, उनके रहन सहन से, उनके सोच से, कि ये लोग कुछ भी नहीं रह के भी इतना खुश कैसे हो सकते हैं। हमारे पास क्या नहीं है बट फिर भी खुशी कैसे नहीं है हमारे पास। खुशी है तो भी टेम्परेरी है, बाहर का भौतिक सुख है, आत्मिक सुख नहीं है अपने पास। यही देख रहा था कि अब पॉसिबल है ये चीज। मैं बोला मेरे को भी चाहिए ये सुख, कैसे प्राप्ति करूं इससे। वो जो ज्ञान प्राप्त, वो जो मेरे को उद्यान में आके जो सिंचन, जो बीज बोया है ना, वो जो सिंचन हुआ है दूसरे गुरु भगवान से, मैं कभी नहीं बोलूंगा वो मेरे उपकारी है कि इतना पेशेंसली सिंचन कर रहे थे, नॉलेज दे रहे थे। भले वो टाइम में मेरे को इतना नहीं समझ में आया, बट आज मैं सोचूं ना, सब समझ में आ रहा है। ऑलवेज ट्राई एंड कनेक्ट द डॉट्स फ्रॉम द बैकवर्ड्स, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपेंड। वो टाइम में अपने को नहीं समझ में आया होगा कि क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, बट ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज हैपनिंग ओनली एंड ओनली फॉर गुड। That time you might be feeling very bad why this is happening, but after few months or few years you will realize thank God it happened that time. So have that courage, have that power, have that belief in Jin Shashan कि ये सब अच्छे के लिए ही हो रहा है। So again 2 years passed by. Guru Bhavan I again, the same journey, the same feeling कि I need it, I want it, please give it to me. I was begging, please, please, please करके। But that moment came where I decided I just want to run and take it. इसके ऊपर मैं वेट नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी हो मेरे को बस दौड़ के जाके लेना है। क्यों? मेरे को मोक्ष प्राप्ति करना है। उस ये मोक्ष प्राप्ति करने के लिए मैं किसी गुरु भगवान को भी पकड़ के ऐसे ऊपर जाऊं। That was the only motive I had. It just I want to liberate. मेरे को फिर से जन्म मरण नहीं करना है।
ये जो अंदर का जो दुख, दर्द, पीड़ा, एवरी डे आई यूज्ड टू गो थ्रू, ये कब सही है मन से। रोता था, कोई वीडियो देख लेता था या कोई गाना कहीं से वो सुन रहा था, रोता था अंदर से, कब मेरे को मिलेगा ये। बट ऑल दिस मैनिफेस्टेशन विच आई डिड, द विजुअलाइजेशन विच आई डिड, ये मेरे को चाहिए, मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए करके, लेट आया बट लेटेस्ट आया। I would like to give this advice to everybody. Hold on. Don't give up. You're just close there. Just God is just testing you. If you are holding it or not. आप में वो क्षम है, आप में वो ताकत है कि इस चीज को लेने के लिए, आप कुछ भी करने के लिए रेडी हो। बस that testing period, it's all was a testing period for me. I wanted to run and take it because no matter what I wanted it. But अंदर से गिल्ट, मैं कैसे छोड़ के जाऊं? That is not right because उन्होंने पाला है, पोसा है, सब कुछ किया है मेरे लिए। Guilt, fight between brain and heart. Heart wanted to run, but brain was telling no. They are your parents. उपकारी है, कैसे तुम ऐसे कर सकते हो? हमेशा every day there was a fight. So I shared all this feeling to my cousin brother. उसका नाम विक्रम है. I told him, भैया ये सब हो रहा है मेरे साथ, आप प्लीज हेल्प करो ना मेरे को, पापा को कन्विंस करो ना. Then he said, are you ready to give 2 years of your time to your dad and mom? And leave everything, just be in Sansar for just 2 years. If you are ready of doing it, I will convince your dad to give you Raja. I said, only 2 years, no? No problem. सिर्फ 2 साल ही है ना, इतने साल रुक गए हैं और 2 साल रुक जाते हैं, इसमें क्या है? Because another 20 years of life, I'll be a monk. So I was ready to do that. And that moment, I realized I was again happy. I was just feeling happy कि मेरे को हाँ पापा ने हाँ करने वाले हैं करके एक होप आ गया था, एक होप जग गया था. That spark, that was much needed that time. And discussion हुआ घर पे. My brother said कि आपका बेटा तो भागने लगने वाला है, कहीं करो आप. काफी बड़ा डिस्कशन हुआ था वो टाइम पे. You won't believe, we had an agreement, a written agreement, कि after 2 years, if he still wants it, you have to say yes. And this within this 2 years, वो किसी से बात नहीं करेगा, किसी के गुरु महाराज से बात नहीं होगा, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई टच में नहीं, नो टेक्स्ट, नो कॉल, नो वंदन, नथिंग डूइंग. स्टार्टिंग में बहुत रोना आया कि कैसे गुरु भगवान के बिना, देखे बिना मैं कैसे रह सकता हूँ. बट मन में एक पिक्चर मैंने बैठा लिया था, एवरीडे वंदन करता था सुबह उठ के. I agreed to all the terms and conditions what they have put because I was very confident ये चाहिए तो मेरे को मिलेगा ही. But I was also positive कि what if I don't, that means I'm not capable enough. It's okay, it's okay. It's okay. बच्चे हैं, इसे रहेंगे, हम लोग भी ऐसे ही करते थे. आपके पापा ने भी करके बोला है. It's okay, let them be.
It's add a tune. एक tune है उनका. It is very soothing. So whatever the situation in, we have to take the positive out of it. Anything can happen, everything will happen. But उसमें से अपने को कैसे भी convert करना है इस positivity को. For a normal life also I'm saying, we have to use the simple techniques, the simple knowledge of Jainism for a normal, happy living. Because दीक्षा एक तरफ है, बाकी संसार एक तरफ है. The majority is in संसार. So उनके लिए क्या और कैसे? Jainism will help you everything of being happy. But you have to accept it कि यही सत्य है. When you realize that, you will automatically see the changes in yourself. So I agreed with the terms and conditions, whatever my dad was saying. Because I was so happy my dad said yes. कि there is a chance अब तुम ले सकते हो करके. वो happiness में झूम रहा था, मेरे को आके जयपुर भेजे थे कि there should be no connect, he should live, let him live alone so that he will have his own freedom. Freedom मिलेगा उसको, वो बाहर जाएगा, घूमेगा, उसको ये संसार अच्छा लगने लगेगा and he will automatically will come to me back. I did this. I went out, पार्टी किया, ट्रैवल किया, म्यूजिक सुना, डांस किया, सब कुछ किया. वो नहीं करता तो मैं आज यहाँ पे नहीं रहता. So I was happy. I gave 100% over there. But I was even happier because I was giving 200% here. So thank you. Thanks to my dad. Thanks to my भैया for putting this up. इसमें से सारे क्लियर हो गए थे कि he is capable, he is deserving now. वो सब कुछ करके भी आके आपको बोल रहा है कि मेरे को फिर से वहीं पे जाना है. Because all this made me realize, और मेरा जो डाउट था वो और स्ट्रांग हो गया कि all this is just temporary. बस for this senses, इंद्रिया के सुख के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं. For just that time being आपको इतना अच्छा लगेगा. मैं पूछता हूं, वही चीज, वही हैप्पीनेस कल सुबह उठ के आपको होता है कभी? That moment when you are so happy, are you feeling that happiness all the time? कोई किसी को कुछ बोल दे अभी भी तो ऐसे उठ के 10 जन आ जाएंगे. ऐसे कैसे बोल दिया? वो एक साधु को 1000 जन कुछ भी बोले, he will not react. Because he is seeing the soul, he is not seeing the body. He is thinking वो मेरे को नहीं बोल रहा है, मेरे आत्मा को कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं until or unless I wanted it. आत्मा का सुख हमेशा 100% ऐसे ही रहेगा निरंतर. Because उनके पास वो कंट्रोल है, which we are lacking. That we need to develop, and that development will happen only slowly, step by step, baby steps, one day, one step. But continuously we have to do this process. There's a concept called 21/90 days. 21 days तक आप कुछ चीज कर रहे हो, वो एक हैबिट बन जाएगा. And if you do it continuously for 90 days, non-stop, कोई ब्रेकेज नहीं, वो एक लाइफस्टाइल बन जाएगा आपको. उसके बाद आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ होगा. And thank God, I did every day. वहां पे जाके भी सुबह उठता था, प्रतिक्रमण करता था, समाई करता था, स्वाध्याय करता था. मेरा 10 to 8 जॉब भी था वहां पे. सब कुछ किया. आप मेरे रूम का सेटअप देखोगे ना, एक व्हाइट कलर का बोर्ड, उसमें मैं सब मेरा टारगेट लिख रहा था, ये कभी नहीं भूलना है. सुबह उठ के ये दर्शन करना ही है. आई शुड नेवर लीव दिस. आई हैड अ कांस्टेंट रिमाइंडर कि हु वी आर एंड व्हाट वी आर एंड व्हाई वी आर.
पूरा सेटअप, एक फ्रेम, सामाई का पूरा सामग्री, मूर्ति, जो भी पॉसिबल हो, एंटर होते ही एक ओरा, एक पॉजिटिव थिंग्स, कि एंटर होते ही फर्स्ट थिंग व्हाट आई विल सी इज दिस, उगा भी था। So whenever before leaving, I used to pray this. After coming back to office, I used to pray that. So happy and so confident. So I used to roam happily because I know, no matter what, I will be coming back here. And I realized lot of things कि ये सब करने से क्या क्या हो रहा है करके। बहुत क्लोजली वॉच किया मैंने संसार को कि लोग कैसे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनके इमोशंस कैसे हैं। तो ये सब चीज मेरे को आके एक पॉजिटिव के तौर पे मेरे को हेल्प किया है सब ने। एंड ऑन दिस बेसिस माय सिस्टर ऑल्सो वाज सो लाइक, भाई कर रही है नॉट बैड, मार भाई कर रही है सब। एंड शी वाज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि उसने बोला, ये प्रॉमिस किया और ये सब अभी आके फिर से ओके बोल रहा है। एंड शी सपोर्टेड मी कि प्रवीण तने करना है तो तू जा, मैं मम्मी पापा ने देख लू, तू चिंता मत कर, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर गोल, आई विल टेक केयर ऑफ देम। शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, शी इज बीन वर्किंग 5 years in KPMG, and she had that guts, that bravery of saying, being a lady, I will take care of. That strength is what we all need. एक पुश चाहिए हम लोगों को लाइफ में कुछ करने के लिए, एंड कोई एक निमित्त मिल जाए ना, उसको पकड़ लो, सोचो, चिंतन करो कि ये कौन बोल रहा है, ये वो बोल रहे हैं या ऊपर वाला कोई मैसेज दे रहा है हम लोग को। So that confidence my sister gave. Thank you so much. मम्मी को कितना भी बोलूं, मम्मी के बारे में कितना भी बोलूं कम ही है। छोटा था, इतना छोटा था, तब से मेरे को आके साधु ही बनना था, न साधु बनना, तू पढ़ 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 ऐसे बोलते थे, मजाक में बोलते थे, या कभी इनको अंदर से इच्छा भी था कि ये करना है करके। कुछ कोई पूछते थे मेरे को कि तेरे को क्या बनना है बड़े होके, साधु बोल देता था। तो लोगों को ऐसे लगता कि ये क्या बोल रहे हैं। सो मॉम इज द बैकबोन एंड अ लेडी इज ऑलवेज, जो भी एक सक्सेस है मैन का, देयर विल ऑलवेज बी अ लेडी। इट कैन बी अ मदर, इट कैन बी अ सिस्टर, इट कैन बी अ वाइफ, बट देयर विल ऑलवेज बी अ लेडी for every success man. Thank you, Mommy. I would also like to thank everybody who are here for taking out time. Patiently you are listening to me. So thank you so much for coming out, calling me here. कि आपके बुलावा say I am so happy that everybody from my side कुछ अच्छे से चीज लेके जा सकते हैं और लाइफ में कुछ बदलाव आ सकता है। I can travel another 10,000 kilometers, I don't mind. Talk to me for 10 hours, I don't mind. But try and change yourself. That is what I want. Like when I can do it, why can't you? And I want everybody to realize what is the truth and follow that. भगवान की अगर कुछ भी बोला तो इच्छा है तो गुरु ने क्या कहा, एक मिनट उससे क्या आपने चाहिए? प्रवीण भाई, गुरु का एक वचन बताइए। एक मिनट, हम चाहेंगे कि अभी यहाँ जितने बैठे हैं उसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि काफी यंगस्टर्स हैं। प्लीज और उनके दिमाग में या उनके इसमें कुछ ना कुछ बातें आती है। आपने काफी वीडियोस देखे हम लोगों ने या काफी ये किया हुआ है, तो
इस पे से ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ सवाल सभी के मन में है। श्योर श्योर। फर्स्ट सवाल ने क्या बोला, करने के लिए रेडी रहता हूँ हमेशा, कोई क्वेश्चंस नहीं, कोई डिबेट नहीं, वो जो भी बोले धरती मैं करूँगा। और कभी पूछा नहीं किसके लिए क्यों, मैं बस करता रहा। और आज उनकी कृपा से मैं यहाँ पे हूँ। तो हमेशा कोई भी कहीं पे भी हो, कुछ भी डाउट हो तो आप आपके गुरु भगवान से पूछना, कैसे भी ट्राई करके कांटेक्ट रहना, एक टच में रहना, भले थोड़ा टाइम लगे, बट ऑलवेज कोई भी डाउट, एनीथिंग आस्क देम, ये करने योग्य है, ये करना चाहिए, वो जो भी बोले उसको एक्सेप्ट करके आप करते रहो, सो ऑटोमेटिकली चेंजेस आएगा। नेक्स्ट। और इनको ये पूछना था कि आजकल के यंगस्टर इसमें स्टडी आ जाते हैं, जो आज जो आगे की लाइफ है उसके अंदर सब फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या जो भी है, या मोबाइल में कुछ ऐप्स है, या जो भी पढ़ना चाहते हैं वो फटाफट पढ़ लेते हैं, कुछ भी मतलब वो उनको नॉलेज ही है, मतलब जैसे भी ये है। लेकिन कोई भी धर्म की बात आती है पीछे हट जाते हैं कि नहीं वो मेरे को नहीं आएगा, या मेरे को क्या है कि वो मेरे को नहीं जमता है। ये वातावरण आप क्या मतलब इसके बारे में यंगस्टर को या इनको क्या बताना चाहेंगे? ओके। क्योंकि कोई भी नया मोबाइल ले लो तो उसमें क्या है, फटाफट गूगल पे जाके इधर जाके उधर जाके चेक करेंगे, सब इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। लेकिन अपने धर्म के बारे में जब बात आती है राइट, तो वो लोग इतना ये नहीं करते, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं भी वैसा ही था, इसलिए आपको पूछ रहा हूं। तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ ये क्वेश्चन को। हाँ, ये जो चेंजेस आया वो अंतर मन से एक क्वेश्चन आया कि हम लोग जो कर रहे हैं वो बराबर है या नहीं है। और काफी मम्मी का भी पीछे से सपोर्ट था, जैनिज्म, धर्म, पूजा पाठ, प्रतिक्रमण सब कुछ करवाते थे, तो मेरा एक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अराइज हुआ, हम लोग जैन हैं और ये सब कर रहे हैं, ये सब ठीक है क्या करके। यूथ अभी सब आगे वाला जनरेशन, दे विल बी लाइक दिस ओनली। सो उसको चेंज करने के लिए we have to make a friendly gesture with them. We have to take small steps of making them understand कि क्यों नहीं करना। एंड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये नहीं करना करके, धीरे धीरे आराम से उसको समझाना कि ये क्यों नहीं करना, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आत्मा के लिए क्या हित है। बट अभी के यूथ आके उनको लॉजिकल प्रैक्टिकल आंसर्स चाहिए, प्रूफ चाहिए कि ये है क्या करके। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको प्रूफ चाहिए, करेक्ट? तो फॉर दैट यू हैव टू एक्सपीरियंस योरसेल्फ कि इज इट ट्रू और नॉट। यू हैव टू गिव टाइम फॉर दैट। वो करने के लिए आप रेडी हो क्या? ये सत्य जानने के लिए, वो टाइम देने के लिए आप रेडी हो क्या? If you are ready, then you experience yourself. Exactly. Thank you. Take how much ever time possible. आपको आंसर चाहिए, you need a solid proof कि है या नहीं है। रहेगा तो वो आगे बढ़ जाएगा उसमें, नहीं रहेगा तो वो जो कर रहा है वो वैसे ही करता रहेगा। तो no profit no loss, जैसे लाइफ जा रहा है वैसे ही होता रहेगा। So try, read, gain that knowledge, then ask questions. So that's how things will change slowly. You have to take initiative, because हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक बार ओपन हो गया तो डेफिनेटली 30 मिनट्स तक स्क्रॉल करते ही रहेंगे। For them to understand this, they have to understand कर्म। बहुत सूक्ष्म है ये चीज, सिंपल तरीके से समझाता हूं। मोबाइल, ओके, उसमें आके बहुत सारे जीव है ऊपर,
जो नहीं दिख सकते हैं बट है वहां पे, उसको हम जितना टच करेंगे, जितना स्क्रॉल करेंगे, वो मरते रहेंगे, मरते रहेंगे, मरते रहेंगे। उससे अपने को कर्म बंद होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, लाइफ साइकिल बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। वो जो छोटा चीज आप मोबाइल लेने से पहले एक बार सोचोगे कि कुछ काम रहे तो मैं यूज करूं, कुछ कॉल आए तो मैं यूज करूं, कुछ मैसेज है तो कुछ काम के लिए है तो मैं यूज करूंगा। इफ नॉट देन आई विल नॉट यूज इट, बिकॉज मेरे को हिंसा नहीं करना है, अपने को अहिंसा फॉलो करना है। अभी अहिंसा इतना सूक्ष्म है अपना जैनिज्म में, उसको समझ के जैसे आप ऑटोमेटिकली समझोगे तो ऑटोमेटिकली आप छोड़ दोगे, बिकॉज पाप का डर, ये पाप का जो डर है ना, वो लोगों को अंदर में बैठाना है, रियलाइज करवाना है कि ये पाप ही है। पाप पाप की तरह नहीं देखते हैं, ये सब योलो मतलब बहुत ट्रेंडिंग है, यू ओनली लिव लाइफ वंस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, लाइफ में आके एक ही बात जी रहा हूं, मैं सब कुछ करूंगा ये लाइफ में, ठीक है कर लो, नो प्रॉब्लम, लिव इट प्रॉपरली। बट द पीपल हु बिलीव देयर इज अ नेक्स्ट लाइफ, नेक्स्ट बर्थ, उसमें आप आके जो जाने वाले हो या जो योनि आपको आने वाला है, कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा ही लाइफ वहां पे भी मिलेगा। आप कुत्ते भी बन सकते हो, बिल्ली भी बन सकते हो, छिपकली भी बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय, इसमें से कुछ भी हो सकता है। वो टाइम आपको रियलाइजेशन, सपोज आपको लगे कि मैं ये सब बनने वाला हूं, ये डर है, तो हम लोग करेंगे नहीं ये सब। दैट बिलीफ, एब्सोल्यूट बिलीफ, वो बिलीव जैसे करेंगे ना, ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। उसके लिए ये पुण्य और पाप, कर्म, ये सब आके कॉन्सेप्ट्स है विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू गिव टाइम टू योरसेल्फ, रीड इट, if you follow it, don't follow it, it's up to you, which is the next step. But the initial step is read, get the knowledge, because knowledge is power. Next. Anybody else?